हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। आजकल एक बहुत कंफ्यूजन का दौर चला हुआ है, खास तौर पे वो पेरेंट्स को जिनके बच्चे सिक्स्थ, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में हैं। वो ना कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि उनका बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया, तो नहीं नहीं, वो इसलिए वरीड है कि इनको हमने आईआईटी करवानी है, इसको हमने एम्स में लेके जाना है, एंड सो ऑन, चार्टर अकाउंटेंट बनाना है एंड सब कुछ। देखिए, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है एजुकेशन में, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कि हम सब अपने बच्चों को प्यार बहुत करते हैं और सभी पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा सुपरस्टार है। मेरे बच्चे भी मेरे लिए सुपरस्टार हैं भी, आपके भी। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो हमारे देश का करिकुलम है ना, ये करिकुलम है ना हमारे देश का, राइट? ये 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 बहुत समझदार लोगों ने बनाया है। हम लोग ना नैरेटिव बना लेते हैं। नैरेटिव का मतलब क्या होता है? अब आप पूछेंगे सर ये नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव का मतलब है धारणाएं। मान लीजिए किसी कोलीग का बच्चा बहुत अच्छे रेपुटेड प्रोफेशनल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया और वो आपके बच्चे से कम 6-7 years सीनियर है। आपका बच्चा 6 क्लास में है, आपके किसी कुलीग का बच्चा +2 जेई करके या नीट करके अच्छे मेडिकल या रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को, उस जो बच्चे ने +2 क्लियर करके अच्छा प्रोफेशनल कॉलेज अचीव किया है, जिसकी आप बर्फी या मिठाई खा रहे हो, उससे कंपेयर करना शुरू कर देता है। मान लीजिए एक सर है मिस्टर ए और एक सर है मिस्टर बी। मिस्टर ए का बच्चा एम्स में सिलेक्ट हुआ और मिस्टर ए मिस्टर बी के घर में, जो कुलीग है उसके घर में, वो खुशी की मिठाई बांट के चला गया। और जब वो मिठाई खा रहे हैं तो पता है ये मिठाई किसकी है? वो है ना, वो सिलेक्ट हुआ है किसमें? एम्स में। तो घर में क्या होगा? नैरेटिव स्टार्ट हो जाएगा। क्या? हमने भी अपने बच्चे को एम्स में सिलेक्ट करवाना है। अब ये जो चीजें हैं, इस साइकोलॉजी को एजुकेशन के जो दलाल हैं, जो एजुकेशन के दलाल हैं, वो स्टडी करते हैं, जिसको हम मार्केटिंग वाले बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इसको स्टडी करते हैं, फिर एक हर बड़े बड़े सेंटर के अपनी प्लान्स होती है। वो बोलते हैं यार हम अपने सेंटर में 2025 का तो ओके चल रहा है, 2026 में ये करना है, हमारा टारगेट ये है। 2025 में हमारा 5 करोड़ है तो 2025 में हमारा 15 करोड़ का टारगेट होना चाहिए। तो वो क्या होता है? एक वर्ड स्टार्ट कर दिया, बहुत ही रिस्पेक्टेबल वर्ड है, जिसका नाम है फाउंडेशन। अब कई लेडीज तो फाउंडेशन वो लगाती नहीं, हमें भी जब स्टूडियो में
कई बार प्रोफेशनल स्टूडियो में जाते हैं तो बोलते हैं सर ये आपके चेहरे पे फाउंडेशन लगाएंगे ताकि कैमरे की लाइट वो अब्जॉर्ब हो जाए, वो रिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि मेरी स्किन ग्लोइंग मैंने बोला भैया मुझे फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, नेचुरल चलते हैं, ऑर्गेनिक बात करते हैं। इसी तरह से वो फाउंडेशन मेकअप वाला तो समझते हैं, तो पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि भी एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स कोई इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा है जिसमें बच्चों को सिक्स्थ से ही वो न्यूटन के लॉज, कूलम्स लॉ, फैराडे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, वो सारा कुछ सिखाएंगे। वो उसकी उम्र क्या क्या है? खो खो खेलने की। उसकी उम्र क्या है? क्रिकेट खेलने की। उसकी उम्र क्या है? कबड्डी खेलने की। उसकी उम्र क्या है? टेबल टेनिस खेलने की। उसकी उम्र क्या है? बैडमिंटन खेलने की। उसकी रनिंग की है, स्विमिंग की है, ताइक्वांडो की है, और आपने उसको डाल दिया किसमें? फाउंडेशन। किसके लिए? नीट, जेईई, आईआईटी। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार की पॉलिसीज हर 6 महीने बाद, साल बाद फॉर द बेटरमेंट बदलती रहती है। मैं भी नीति योग का मेंबर हूं तो मुझे काफी अवेयरनेस रहती है। आई एम द चीफ डायरेक्टर एजुकेशन अंडर नीति योग। अगर हम एरोगेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अचीव किया लाइफ में। मुझसे पूजा पाठ नहीं होता, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मैं किसी को सही डायरेक्शंस दे दूं तो इससे बेटर कान्हा जी, कृष्णा, खाटू श्याम जी, वाहिगुरु जी, शायद मेरे वो सभी मेरे को प्यार करते खुश होंगे। डियर पेरेंट्स, मेरी बात आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, ठंडे दिमाग से माता पिता, सर, मैम बैठो, सोचो कि आपका बच्चा जो 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में है, उसका बचपन तो आप मार रहे हो। उसके बचपन को आप किल कर रहे हो। इससे बड़ा मेरे हिसाब से गलत स्टेप कोई नहीं होगा। और जो आपको कॉलिंग करके सब जवाब दिखा रहे हैं, उनसे पूछो आपका बैकग्राउंड क्या है भाई। उनको तो टारगेट मिले हुए हैं। अभी एक डॉक्टर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, देख रहा था रादर, आज सुनने वाले जमाने तो खत्म हो गए, अब देख रहा था। वो कह रहे थे कि हमें टारगेट मिलता है कि आपने इतनी सर्जरी की, ये सोशल मीडिया में कहते हैं आपको सैलरी इतनी मिलती है, आपको हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो आपने अपनी सैलरी के 10 टाइम्स पर मंथ टारगेट अचीव करना है। एक बार मुझे एक पंडित जी, मेरे पंडित जी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बोलते सर आप ना किसी लंगड़े की सेवा करो। मैंने कहा गुरुजी अगर लंगड़ा ना मिले तो? कहता फिर किसी को कर दो। मजाक में। मतलब क्या है कि डॉक्टर साहब को एक हॉस्पिटल में जॉब मिली, उनको सैलरी एक्स है, मान लीजिए उनकी सैलरी 1 लाख है, तो अगर वो 10 लाख रुपए के सर्जरी नहीं करेंगे, मतलब टारगेट फुलफिल नहीं करेंगे, मुझे ये बताओ क्या वो डॉक्टर जस्टिफाई करेगा अपने प्रोफेशन को जो उसने ओथ लिया है? इसी तरह से एजुकेशन के अंदर जो ये माफिया है, मेरी बातें उनको बुरी लगेंगी, जो ये माफिया है, माफिया गेम भी होती है वो नहीं, ये कर क्या रहा है? ये डे 1 से
आप लोगों के दिमाग में ये डाल रहा है कि देखो एम्स में तैयारी करनी है तो अभी से लग जाओ। मैं तो कहता हूं जब कोई पैदा होता है तो उसको वो हमारे संस्कार में आता है कि जन्म घुट्टी पिलाते हैं, तो उसको शहद से उसके मुंह जीभ के ऊपर कुछ लिखते, पहले लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेकंड थीटा को सेकंड थीटा डॉक्टर इंजीनियर। अरे यार क्यों बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार, उसका बचपन क्यों मार रहे हो? आप तो बेवकूफ बने हुए हो, उसको बेचारे को क्यों आप बेवकूफ बना रहे हो? नट एंड शेल में कह रहा हूं, 8th क्लास तक बच्चे को कुछ प्रेशर मत दो। अब कहीं कहीं ना इंटेलेक्चुअल, नो मैं नहीं एग्री करता आपसे, मत कर भाई तू। इंटेलेक्चुअल जो होते हैं ना, वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल होते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। तो मेरी आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, वो जो बच्चा 6th 7th 8th में है, डियर पेरेंट्स आप उसको स्कूल रेगुलर भेजो, उसको स्कूल में पढ़ने दो। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज टाइम टू टाइम बदलती रहती है, ना जाने नीट जेई का कब फॉर्मेट क्या हो जाए। और क्या बोलूं मैं आपको, मैं अंदर से आज इसलिए ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स चाट गए मेरे को आज। सर विपिन सर, मैंने अपने चिंपू को आईआईटी में लेके जाना है। मैंने कहा जी चिंपू कौन सी क्लास में है? चिंपू 5th क्लास में, और उसके स्कूल में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 5th क्लास से आईआईटी होगी। जय हो ऐसे स्कूल को, सल्यूट करता हूं, जय हो ऐसे लोगों को। भैया चिंपू को खेलने दो, उसको तो कई गेम्स आती नहीं होंगी, स्टेप्स क्या होते हैं, लुकन मिच्ची क्या होती है, लंगड़ा शेर क्या होता है, पिट्ठू क्या होता है, मारतड़ी क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं है। आपने बेचारे ने थोड़ा सा लिखना क्या किया, लिख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कई पेरेंट्स देखते हैं, मैं सर माय सन, मेरे बेटे को बुलाओ। हम किसी के घर एक बार मैं गया, सर मैं बच्चे को, इधर आओ सानी, कम हियर सानी। सानी आया, अंकल को, मेरे को कोई अंकल बोलता तो बुरा लगता, सर को, हाँ सर बोल, सर को पाइथागोरस थ्योरम बताओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मैंने बोला दिल में, मैं कहा क्यों इसका बेड़ा गर्क कर रहा है यार। मेरी बातें अच्छी लगे बुरी लगे, जिसको अच्छी लगे लव यू, जिसको बुरी लगे तो लगे भैया। जो सोसाइटी को हम एक सही दिशा तो दें, हम लोग टीचर हैं यार, टीचर की कुछ आत्मा भी तो होती है, एक सोल भी तो होती है। अरे किसी छोड़ो परे, आप दिन रात जो मर्जी जिस मर्जी का नाम लो, जितने मर्जी मंत्र जपो, मैं नहीं जपता। मेरा तो एक ही मंत्र है कि किसी को, किसी भी स्टूडेंट को सही डायरेक्शन दो, गलत गाइड मत करो। और आजकल एक और ये बड़ा कंसेप्ट चला है, हेलो आपके बच्चे को हम फाउंडेशन में पढ़ाना चाहते हैं तो उसको स्कूल मत भेजो। भाई कहां जाए फिर, हमारे पास आओ। वो तो ये कहते हैं कि संडे को भी आप पढ़ाओ और हमें पैसा दो। पेरेंट्स बहुत कुछ कह सकता हूं, इतनी होगी मेरी भी, आपकी भी होगी सुनते सुनते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार, मैंने, अच्छा आप सुनो, मेरे चैनल में चले जाओ। एक भी वीडियो में मैंने नहीं बोला कि मुझे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकॉन दबाओ, नहीं। अगर क्वालिटी है जानी तो दुनिया खुद अपने आप आपको प्रमोट करेगी। सो दैट्स इट। हाँ, एक भाई हम लोग रोटी भी खानी है हमने, तो एक हम लोग एक हर लेक्चर में हम बोलते हैं, मैं स्कूल सिस्टम को सपोर्ट करता हूं, और जो स्कूल सिस्टम को मैं सपोर्ट करता हूं, उस स्कूल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग
आपके बच्चों को होम ट्यूशन देने जा रहे हैं, ऑनलाइन, जिसमें आपका बच्चा एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेगा। टीचर्स मैं दूंगा और टाइमिंग्स भी हम ऐसा रखेंगे जिसमें आप भी अपने बच्चों को देखे वो किससे पढ़ रहे हैं, और उसमें साइमल्टेनियसली आपको पता चलेगा कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। अब कई लोग बोलते हैं ऑनलाइन में बच्चे को मत डालो, मैं क्यों, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। अबे फुकनी के गुलगले, जिसने डिस्ट्रैक्ट होना है उसने तो क्लास में ऑफलाइन में भी हो जाना, और वैसे भी ऑनलाइन में बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है। पहले स्कूल गया 9, वहां से आया 3 बजे, उसके बाद रेस्ट लिया, अबे यार 4 से लेके 6 बजे तक वो खेला, उसके बाद रिलैक्स किया, नहाया, बेटा स्कूल का होमवर्क कर ले, होमवर्क किया, उसके बाद हम लोगों ने 1 आवर का लेक्चर देना है सिर्फ, जिसमें उसको सारा स्कूल का सिस्टम एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे, वो भी आपके घर में। अब आप बोलेंगे फ्री, बिल्कुल भी नहीं, फ्री वाला काम मैं नहीं करता भाई, रोटी खानी है तो हम सिर्फ 25 रुपीज लेंगे पर लेक्चर, और वो भी लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आपको ना पसंद आए अगले दिन छोड़ो, बट जानी छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मेरे टीचर्स ही इतने कमाल के हैं और हम लोग बहुत मस्ती में पढ़ाते हैं, और खाली हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ाएंगे। सो थैंक यू, आज के लिए सफिशिएंट है। 16 मिनट 52 सेकंड 16 मिनट्स 54 सेकंड। अच्छा, कई लोगों को एक ये भी नहीं पता ये 52 क्या होता है, 69 क्या होता है। यार कम से कम अपनी मदर टंग तो सिखा दो। Don't make them so English, you know. I don't know what is 59. Well, बेटा इज 59। लानत है हम पे अगर हम अपने बच्चों को अपनी मदर टंग नहीं सिखा रहे। हिंदी होवे, पंजाबी होवे, हरियाणवी होवे, गांव की होवे, पुआधी होवे, अपने बच्चे को अपनी मदर टंग जरूर सिखाओ। थैंक यू। कल फिर किसी मस्त टॉपिक पे बात करेंगे, और 25 मई से हम पढ़ा रहे। अरे यार हमें करो ना रजिस्टर 9814121996 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय।